श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे परमेश्वर अंतर्यामी वासुदेव, मन में उठी है चाह मुझे, त्याग और संन्यास दोनों का पृथक पृथक दो सच्चा ज्ञान मुझे। श्री भगवान के वचन। कहते हैं सन्यासी कामना से प्रेरित, कर्मों का जानन, सब कर्मों के फल को तज देना ही कहते हैं सच्चा ज्ञान। कुछ कहते हैं दोष मान कर कर्मों का तुम त्याग करो, अन्य कहे तप दान यज्ञ जैसे कर्मों का मत त्याग करो। हे धनंजय, अब तू मुझसे सुन, सत्य रूप में क्या है त्याग, सतरज और तम होता है त्याग। यज्ञ दान तप के कर्मों को करके न उनका त्याग करो, बुद्धिमान बनकर तुम उनसे अपने जीवन को शुद्ध करो। निराशक्त हो कर्म करो, उसके फल का त्याग करो। हे धनुर्धारी, यह मेरा मत है, इस पर ही तुम अमल करो। नित करने के योग्य कर्म का त्याग उचित नहीं कहा जाता, इस प्रकार का त्याग अज्ञानी द्वारा सदा तामसिक कहलाता। कष्ट और दैहिक दुख के भय से जो कर्मों का त्याग करे, वो राजसिक त्याग है, उस त्याग का कभी न फल मिले। नियमित कर्मों को जब कोई उचित समझ करता जाता, अनासक्त हो त्यागे फल, वह त्याग सात्विक कहलाता। ज्ञानी होता सात्विक त्यागी, फल से उसे लगाव नहीं, घृणा नहीं है अप्रिय कर्म से, प्रिय से कुछ अनुराग नहीं। यह संभव नहीं इस जग में, देहधारी कर दे कर्मों का त्याग, किंतु कर्म के फल को त्यागे, वह भी कहलाता है त्याग। कर्मों का प्रिय प्रिय और मिश्रित फल मृत्यु के बाद मिले, जिसने त्यागा कर्मों को उसको ना कहीं भी फल मिले। हे पार्थ, तू अब मुझसे
कर्मों के उपकरणों को जान। ये आवश्यक 5 तरह के है सांख्य योग में इनका ज्ञान। कर्म भूमि करता साथ है उसके, साधन सभी इंद्रियों के। विविध कर्म दैवीय इच्छा होते हैं 5 उपकरण कर्मों के। जब मनुष्य अपने शरीर वाणी मनुष्य कुछ भी करते, कर्म उचित हो या अनुचित, 5 उपकरण सदा रहते। मूर्ख व्यक्ति सदा खुद को ही कर्मों का करता माने, उसकी बुद्धि विक्षिप्त होती, सच को वह नहीं जाने। अहंकार से मुक्त जो हो, बुद्धि जिसकी मलिन नहीं, वो मनुष्य सभी को मारे, पर बंधन में बंधे नहीं। ज्ञान न्याय ज्ञाता ये तीनों कर्मों को प्रेरित करते, करने कर्मा करता तीनों कर्मों का संग्रह करते। ज्ञान कर्म कर्ता के अर्थ बदलाता है गुण का ज्ञान। कर्म कर्ता के अर्थ बदलाता है गुण का ज्ञान। 3 प्रकार के ये होते, इनको भी ठीक तरह से जान। जिससे समस्त प्राणियों में देखे यथार्थता एक महान, विभिन्नता में देख सके एकता, वही कहलाए सात्विक ज्ञान। जिसके कारण जग के रानी नहीं दिखते, एक समान दिखे अस्तित्व की विविधता, कहते उसे राजसिक ज्ञान। जिस ज्ञान से एक कार्य ही जाने, कारण का कुछ म्यान न हो, तत्व अर्थ है क्या इसको न समझे, उसे तामसिक ज्ञान कहो। राग फोरों की इच्छा नियमित कर्म जिन्हें ज्ञानी धनते, राग द्वेष से परे कर्म जो सात्विक कर्म उन्हें कहते। फल की आशा लिए अहम के भावों से गर प्रेरित हो, फल की आशा लिए अहम के भावों से घर प्रेरित हो। जिनमें कठिन परिश्रम होता, उन्हें राजसिक कर्म कहो। याद न हो परिणाम और पौरुषता, जिसमें ध्यान न हो, हिंसा हानि हो सके जिसे, उसे तामसिक कर्म कहो। सिद्धि असिद्धि से विकल न हो, मुक्त अहम से जो होता, धैर्य और उत्साह से भरा वह करता सात्विक होता। सिद्धि
अस्व्यदेशी जो टालता हो कामों को, धोखेबाज हठी अस्व्यदेशी जो टालता हो कामों को, दुखी आलसी असंतुलित उस करता को तामसिक कहो, दुखी आलसी असंतुलित उस करता को तामसिक कहो। हे पार्थ गुण पर आधारित भेद बुद्धि धृति के होते, पार्थ गुण पर आधारित भेद बुद्धि धृति के होते, पूर्णतया बताता हूँ मैं ये तीनों अलग अलग होते, पूर्णतया बताता हूँ मैं ये तीनों अलग अलग होते। कर्म अकर्म अभय भयभीत, क्या करे क्या ना करे है क्या, सात्विक शक्ति समझती सबको, बंधन क्या और मुक्ति है क्या, सात्विक शक्ति समझती सबको, बंधन क्या और मुक्ति है क्या। क्या करना है क्या नहीं करना, जिसको इसका ज्ञान न हो, धर्म अधर्म को जो न समझे, उसे राजसिक बुद्धि कहो। अंधकार जिसके कारण फैले, जो अधर्म को धर्म कहे, जिससे सब कुछ उलझ दिखे, तामसिक बुद्धि उसे कहे। जिससे मन को प्राणों को इंद्रियों को करे एकाग्र रखे वश में, विचलित ना हो सात्विक रहे सदा जो धृति अपने जीवन में, जिसके द्वारा धन कर्तव्य, सुखों के संग चिपके रहते, फल की इच्छा करते रहते, उसे राजसिक धृति कहते। जिससे विषाद निंदा है अभिमान, शोक नहीं तज सकते, जिसके रहते सदैव मूर्ख बने रहते, उसे तामसिक धति कहते। गुण पर ही आधारित जानो, तीन तरह के सुख होते, अभ्यास से इन्हें जो जाने, दूर उसी के दुख होते। जो कड़वा होता पहले, पर मीठा होता परिणम, आत्मज्ञान से जो पैदा हो, सात्विक है उस सुख नाम। जो मीठा पहले लगता पर होता जिसका कड़वा परिणाम, इंद्रिय सुखों पर जो हारित, राजसिक सुख है उसका नाम। जिसके कारण प्रारंभ अंत में सिर्फ मोह पैदा होता, आलस नींद रमाद बढ़ाए, वही तामसिक सुख होता। इसी पृथ्वी पर और स्वर्ग में कोई वर या देव
तीन गुणों से। जिसका जीवन बधा नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सभी की गतिविधियां होती। गुण से नियमित स्वभाव के कारण सबकी अलग अलग होती। शम दम तप पवित्रता, क्षमा सच्चाई कर्तव्य परायणता और ज्ञान, आस्तिकता धार्मिकता, इन कर्मों से ही ब्राह्मण की होती है पहचान। तेज धीरता सूझबूझ वीरता युद्ध में डट जाना, ये क्षत्रिय के कर्म करे। नेतृत्व दान का भी करना, कृषि पशुपालन और तिजारत ये कर्तव्य वैश्य के है। सेवा करना सबकी स्वाभाविक, यही कर्तव्य शूद्र के है। अपने कर्मों में लग कर ही व्यक्ति रात करता सिद्धि। कौन्तेय अब समझाता हूँ, किस तरह प्राप्त होती सिद्धि। व्याप्त हुआ है जो सब में, जो सब रानी पैदा करता। उसकी पूजा गंधर्वों से कर प्राणी सिद्धि प्राप्त करता। अपना धर्म अपूर्ण, कन्या के पूर्ण धर्म से अच्छा है। निज स्वभाव के कर्म करने से पाप कभी नहीं लगता है। निज स्वभाव के कर्म न त्यागो, चाहे उनमें दोष रहे। जैसे आग ढकी धुएं से, दोष कर्म को जके रखे है। जो है अनाशक्त अपने वश में, इच्छा जिसमें बची नहीं। वह सन्यासी वहाँ पहुँचता, यहाँ सिर्फ कर्म है दोष नहीं। हे पार्थ अब तू सुन, सिद्धि प्राप्त कर लेने पर कैसे ज्ञान उच्चतम ऐसा मिलता, ब्रह्म ज्ञान होता जैसे। बुद्धि शुद्ध कर ले पहले वो अपने को संयम में रख। शब्द अन्य विषयों का त्यागे, वह राग द्वेष को तज कर। वचन संग
अहंकार बल काम क्रोध अभिमान और संपत्ति त्यागे, शांत चित्त हो ब्रह्म प्राप्ति के, योग्य बने वह ममता त्यागे। होकर एकाकार ब्रह्म में समान सबको अपनाता, कोई शोक ना कोई इच्छा, उच्च भक्ति मेरी पाता। मैं हूँ कौन और कैसा हूँ, इसका ज्ञान भक्त करता, तत्व रूप में मुझे जानकर वह प्रवेश मुझ में करता। आकर मेरी शरण भक्ति से जो सब कर्म यहाँ करता, उस पर मेरी कृपा निरंतर वो आनंद प्राप्त करता। मन से अपने तन के सब कर्मों को मुझ पर अर्पित कर अभ्यास बुद्धि को स्थिर कर, लगा विचारों को मुझ पर। बुद्धि स्थिर होगी मुझ में तो सब दुख से तर जाएगा, नहीं सुनी यदि अहंकार में तो तू भी नष्ट हो जाएगा। अहंकार के वश में आकर गर तू सोचे युद्ध नहीं करूंगा मैं, वैसा कहना व्यर्थ है तेरा, यह करना नहीं तेरी प्रवृत्ति में है। पार्थ मोह वश यदि तू नहीं करना चाहता ये उत्तम कर्म, चाह न होने पर भी करेगा, स्वभाव के कारण वह कर्म। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में आकर बस जाता है, उनके सारे अंगों को फिर यंत्रों की भांति चलाता है। कर कर उसको अर्पित अपना अस्तित्व शरण में जाएगा, उसकी कृपा रहेगी सदा जिससे तू शांति सुख को पाएगा। भेद भरे ये गूढ़ ज्ञान मैंने तुझको है बतलाए, कर विचार इन पर पहले फिर कर जो तुझको भाए। अब उन वचनों को सुन जिनमें परम रहस्य गूढ़तर है। तू मुझको प्रिय है, तुझको बतलाता हूँ क्या हित कर है। मन को मुझ में लगा भक्त बन मेरे लिए यज्ञ कर तू, निश्चय ही मुझ तक पहुँचेगा, सबसे अधिक मुझे प्रिया है तू। ओ सबसे अधिक मुझे प्रिया है तू। सब धर्मों को त्याग अगर तू सीधा मेरी शरण चलाए, दूर करूं मैं तेरे सब पापों को, तू सब
ऐसा ज्ञान उसे मत देना जो न सुने और भक्त ना हो। मेरी निंदा करता हो उसमें तप की सेवा की शक्ति ना हो। जो मेरे इस गूढ़ ज्ञान को भक्तों को सिखलाता है, मुझ तक पहुँचेगा अवश्य, वह भी तो भक्ति दिखाता है। ये भी तो भक्ति दिखाता है। उससे बढ़कर भक्त कोई भी मेरे लिए नहीं होगा। दुनिया में उससे ज्यादा कोई ना मुझे प्रिय होगा। उससे बढ़कर भक्त कोई भी मेरे लिए नहीं होगा। दुनिया में उससे ज्यादा कोई न मुझे प्रिय होगा। ये पवित्र संवाद ध्यान से जब कोई भी सुनता है, मैं समझूं वह ज्ञान यज्ञ से मेरी ही पूजा करता है। जो कोई श्रद्धा से यह संवाद वेश रहित सुना करे, मुक्ति प्राप्त कर परम पुण्य के दिव्य लोक को प्राप्त करे। है पार्थ जो कहा उसे है सुना ध्यान से क्या तूने। अपना भ्रम अज्ञान से भरा मिटा दिया है क्या तूने। अर्जुन के वचन हे वासुदेव नष्ट हुआ भ्रम, लौट आई है सुध मेरी, दूर हुआ संदेश स्थिर हूँ। आज्ञा मैं मानूंगा तेरी। संजय ने कहा मैंने सुना कृष्ण अर्जुन का यह संवाद ध्यान देकर। खड़े रोगटे मेरे हुए सभी जिसको सुनकर। यह तो कृपा व्यास जी की जिससे इतना गहरा ज्ञान सुना। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह दिया गया उपदेश सुना। ये है संवाद कृष्ण अर्जुन का, याद मुझे जब आया है। पुलकित होकर तब मैंने आनंद धन सुख पाया है। योगेश्वर का अद्भुत रूप याद मुझे जब जब आता। होता है आश्चर्य मुझे और तन मन हर्षित हो जाता। जहाँ जगत पिता वासुदेव कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन होंगे। वहाँ नीति कल्याण विजय श्री अवश्य ही रहते होंगे। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मोक्ष संन्यास योग संपूर्ण। श्रीमद् भगवत